हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BS स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। मैंने सुबह 2 अपडेट ऑलरेडी कर दी हैं गाइस। इस पार्ट को सुनने से पहले आप उन्हें ज़रूर सुन लेना, वरना आपको इस पार्ट में क्या हो रहा है समझ नहीं आएगा। और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइसेस आती है तो सॉरी, क्योंकि आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए इस स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। जो हमारा विभूषण था ना, वो बहुत खुश था। वो लेंथूजी का बड़े प्यार से हाथ पकड़ रहा था और वो लोग फिर से गूसू आ जाते हैं। गूसू आने के बाद लेंथूजी जो था वो विभूषण से वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उससे अलविदा लेता है। विंग कहता है कि तुम क्यों जा रहे हो? मेरे मास्टर आने वाले हैं, मैं शिजुन को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहता है नहीं, वो तुम ना हर दिन मास्टर 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 शिजुन 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 करते रहते हो, मुझे नहीं देखना तुम्हारे मास्टर को। विंग कहता है ओफो, कितना जेलस होते हो तुम, अभी इतने छोटे अल्फा हो तब भी इतने जेलस टाइप हो। सच में तुम अल्फाओं को क्या ही कहना, ऊपर से लैन। यहाँ पर वो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन लेंथूजी यहाँ पर बड़े प्यार से पाउट बनाता हुआ चला जाता है। चू वेनिंग कहता है तो तुम जा रहे हो? तो वो हामी भरता है। चू वेनिंग कहता है चले जाओ, अपना ख्याल रखना। विंग कहता है लेकिन इसे वहाँ तक मैं छोड़ के आता हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो बड़े प्यार से विंग जो है वो लेंथूजी को कहता है हे लिटिल मॉन्स्टर, अकेले अकेले क्यों जा रहे हो, हाथ पकड़ो मेरा। यहाँ पर लेंथूजी कहता है लिटिल मॉन्स्टर नहीं हूँ मैं, मुझे प्यार से अल्फा कह सकते हो। तो विंग कहता है अच्छा, एक ना जोर से चाटा लगा दूंगा, ये तुम्हारे जो चीक्स है ना इन्हें लाल लाल कर दूंगा। अल्फा बताऊँ अभी, इतने छोटे हो तुम, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मतलब फ्लर्ट मुझे कहा जाता था एक टाइम पे, लेकिन तुमने मेरी उपाधि ले ली है, कितने बोरिंग हो तुम। यहाँ पर वो कहता है फ्लर्ट करना बोरिंग होता है क्या? तो विंग कहता है नहीं, बोरिंग तो नहीं होता, बट अगर कोई मुझसे फ्लर्ट करता है तो मुझे वो बोरिंग लगता है। यहाँ पर लेंथूजी बड़ी प्यारी सी स्माइल देता है और विंग उसे देख रहा होता है और कहता है लिटिल मॉन्स्टर तुम मुस्कुरा रहे हो। और वो उसे गुदगुदी करने लगता है। यहाँ पर वो बड़े प्यार से लेंथूजी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है तुम बहुत क्यूट लगते हो, मुस्कुराते रहा करो। लेंथूजी एकदम से अपनी हंसी को टाइट कर लेता है और कहता है नहीं, मैं तो नहीं मुस्कुराया। यहाँ पर विंग कहता है ओफो टिपिकल लैन, तुम लोग कभी भी मुस्कुरा नहीं सकते हो, सड़ी सी शक्ल लेके घूमते रहोगे। तो वो आराम से पहले लेंथूजी को उसके चाइल्ड विंग में छोड़ देता है और वापस आ जाता है। विंग वापस आता है तो उसे वहाँ पर अचानक से यहाँ पर मास्टर शीलियन और जो ग्रैंड मास्टर हुआचंग होते हैं वो मिलते हैं। मास्टर शीलियन उसकी जो साइड में बंधी हुई जो फ्लूट थी उसे देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे पास? यहाँ पर पीछे पीछे लैन शरण पे आते हैं जो कि विंग के पास उस फ्लूट को देखते हैं और वो कहते हैं ये वेपन तो नागेश नाग शक्ति का है, ये तुम्हारे पास कैसे? विंग कहता है पता नहीं, बट वो जनचंग पुल में मुझे यही मिला। जनचंग पुल में मेरे लिए इसी वेपन को उस बड़े से सांप ने चुना। शीलन कहता है तुम्हारे लिए ये वेपन चुना गया? लेकिन हुआचंग तभी उसके पास आता है और उसे कहता है कि दिखाओ मुझे अपना स्पिरिचुअल वेपन। विंग जो कि मन में सोचता है कि इस वेपन को कोई भी ढंग से हाथ नहीं लगा पाया, वो बड़े प्यार से उसे आगे तो करता है, लेकिन हुआचंग ऐसा इंसान था जो उस वेपन को छू लेता है। वो उस वेपन को अच्छे से देखता है और कहता है तुम्हें ये सूट करेगा और इसे खोना मत, अच्छे से इसका यूटिलाइज करना, मैं खुद तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा कि इसे कैसे चलाना है। बीइंग अमेज्ड होता है कि इस वेपन को अभी तक रास्ते में आते हुए कोई भी छू नहीं पा रहा था, कोई इसके पास नहीं आ रहा था, इसमें इतनी ज़्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी है। और यहाँ पर हुआचंग ने 2 मिनट में खिलौने की तरह इसे पकड़ लिया। विंग कहता है आपने इसे कैसे पकड़ लिया, इसमें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है। हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है तुमने मेरी कटार नहीं देखी ना, इसे भी कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये बहुत सेक्रीफाइस से बनी है, लोगों का खून लिया है इसने। और तुम्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा वेपन रख सकता हूँ तो ये बांसुरी किस चीज़ की? विंग कहता है क्या वो इतना खतरनाक है? हुआचंग कहता है ज़्यादा नहीं, पर इसके मुकाबले का है, मुझे काफ़ी पसंद आया तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन। काश मैं इसे अपना स्पिरिचुअल वेपन बना सकता, बट खैर मेरे पास मेरी कटार है, मुझे उससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। शीलियन कहता है मुझे वो बहुत पसंद है। हुआचंग जेलस फील करने लगता है। हुआचंग को दुनिया में किसी चीज़ से जेलस फील नहीं होता था सिवाय अपनी कटार के, क्योंकि शीलियन के प्रति उसकी कटार भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
नेचर दिखाया करती थी, क्योंकि हर स्पिरिचुअल वेपन का एक ना एक तरीका होता है, उसमें भी एक तरह से हमारी सोल का एक हिस्सा कैद हो जाता है। और जब भी शीलियन उसकी कटार की तारीफ़ किया करता था, उसकी जो कटार है वो शीलियन के प्रति अपना आकर्षण दिखाती थी, तो हुआचंग को बहुत जेलस फील हुआ करता था। सारे हंसते थे कि ये पहला ऐसा इंसान है जो अपने ही स्पिरिचुअल वेपन से जेलस हो जाता है। विंग यहाँ पर उस फ्लूट को बड़े अच्छे से देखता है और तभी के तभी यहाँ पर लेंचरन आते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हें इस तरह से नागेश नाग शक्ति का स्पिरिचुअल वेपन कैसे मिल सकता है? ये तो बहुत खतरनाक वेपन है। मैं दुआ करूँगा कि ग्रैंड मास्टर हुआ तुम्हें ये सारी, यानी कि हुआचंग तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से संभालना सिखा सके। विंग कहता है बिल्कुल, उन्होंने खुद से ये चीज़ अपने हाथ में भी लेके देखी है। तो लेंचरन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मास्टर हुआ जितने भी हमारे नागेश नाग शक्ति के टीचर हैं उनमें सबसे ब्रिलियंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए 2 मिनट की बात है इस जैसे स्पिरिचुअल वेपन को हाथ लगाना, जिसे हम जैसे शुद्ध खून वाले, यानी कि हम जैसे प्योर हर्ट वाले, प्योर कल्टीवेटर वाले इंसान हाथ नहीं लगा सकते। इसे तो ग्रैंड मास्टर शीलियन भी हाथ नहीं लगा सकते। शीलियन कहता है, और मुझे लगाना भी नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ों को टच भी नहीं करना। मुस्कुराते हुए हुआचंग अपने शीलियन का बड़े प्यार से उनकी कमर पे हाथ रख लेता है और कहता है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। और वो मुस्कुराते शीलियन के चीक्स पे किस कर देते हैं। शीलियन कहता है, शेमलेस, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर लेंचरन भी कहते हैं, डिसिप्लिन, आप सब भूल जाते हैं कभी कभी कि आप लोग कहाँ हैं। यहाँ पर जंगछा भी अपनी स्पिरिचुअल वेपन को शिचन को शो ऑफ करता है, क्योंकि उसे अपने मास्टर को चीज़ें दिखाना काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी लैन शिचन उसे प्रेज करते हैं उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। यहाँ पर सारे अपने स्पिरिचुअल वेपन अपने अपने असाइन टीचर्स को दिखा रहे होते हैं और उनके टीचर्स उन्हें काफ़ी अच्छा कह रहे होते हैं। यहाँ पर शुयांग को अपने हाथ में जो वो चाकू सा मिला था, कटार सी थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके काफ़ी सारे मायने होते हैं। आखिर उसके क्या मायने हैं उसे अभी नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ों की वैल्यू या कुछ चीज़ों की कीमत हमें तब नहीं पता होती जब वो जस्ट हमारे पास आई होती हैं, लेकिन वक्त आते ही, जब एक वक्त चल रहा होता है, तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि वो किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए हमारे पास आई है। और यहाँ पर शुयांग भी सोच रहा था कि उसे ये अजीब सी चीज़ क्यों मिली है, लेकिन फिर वो मन में सोचता है, जब ग्रैंड मास्टर हुआचंग के पास उनका स्पिरिचुअल वेपन एक कटार हो सकती है, तो मेरे पास ये क्यों नहीं। वो अपने खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वेंचा और वेंशु एक लौते ऐसे इंसान थे, दो लौते ऐसे इंसान थे जिन्हें कोई स्पिरिचुअल वेपन नहीं मिला था। लेंचरन उन्हें देख के मुँह बनाने लगते हैं। वन कशिंग तो उन्हें देख के कहता है, निकम्मो, तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। तुम जिस हालत में लग रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें उस स्पिरिचुअल जगह ने दूर लाकर वापस से गुफा में फेंक दिया। यहाँ पर वेंचा और वेंशु कहते हैं, सब इसकी गलती है। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सबके पास स्पिरिचुअल वेपन थे। जो हमारा निहा सिंह था, उसके पास भी एक स्पिरिचुअल वेपन आता है, उसका पंखा। ये पंखा और बहुत सारे टीचर्स के पास था, जैसे कि जो हमारा शेनचिन च्यू था, उसके पास भी उसका स्पिरिचुअल वेपन एक पंखा था। और जो हमारा वन कशिंग था, उसके पास भी उसका स्पिरिचुअल वेपन पंखा था। हालांकि इन लोगों के पास तलवार भी थी, लेकिन स्पिरिचुअल वेपन जो उनका था वो पंखा भी था। यहाँ पर निहा सिंह खुश हो रहा था कि इतने अच्छे अच्छे दो मास्टर के पास उसी के जैसे स्पिरिचुअल वेपन है। हालांकि वो इतना ज़्यादा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। जंगचा, जो कि जीडियन का मालिक था, उसे देखकर सारे कहते हैं कि आखिर तुमने अपने नाना, अपनी मम्मी की जो वसीयत होती है उसे ही आगे चलाया है और तुमने भी जीडियन को ही चूज़ किया है। जंगचा कहता है, मैंने नहीं चूज़ किया, मुझे तो ये दी गई है। तो वो मुस्कुराते हैं। यहाँ पर जब वो शुयांग का वेपन देखते हैं तो वो शुयांग को कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा वेपन है जो तुम्हें मिला है। तुम्हें नहीं पता इस वेपन ने कितने सारे दम पिशाचों को मारा है, इसमें कितनी अच्छी और कितनी प्यारी शक्तियाँ हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यही वेपन मिला। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे मुंह बना रहे थे। शुमेंग को उसकी बड़ी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पंच तत्व में विलीन तलवार मिली थी और वो उन्हें देखकर, जिसमें 5 तत्वों की शक्ति थी, बहुत खुश हो रहा था। बाकी सबको भी उनके गैजेट्स मिल चुके थे। यहाँ पर विंग जो है वो बार बार इधर उधर देख रहा होता है और कहता है, शिजुन नहीं आए, शिजुन कहाँ है। वहाँ पर
विंग जैसे ही ये बात बोलता है वो देखता है कि उसके पीछे से ही वांगची चलकर आ रहा होता है। उसके शिजुन की चंदन की खुशबू से आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है शिजुन। यहाँ पर जैसे ही उसकी प्यारी सी स्माइल होती है, वांगची उसकी तरफ वार्म कूजी स्माइल के साथ प्यारी प्यारी आंखों के साथ देख रहा होता है और कहता है तुम वापस आ गए विंग। विंग कहता है मास्टर देखिए ना, मुझे मेरा स्पिरिचुअल वेपन मिल गया। लेकिन जैसे ही लवांगची उस प्यारी सी फ्लूट को उसके पास देखता है, वो विंग को कहता है मुबारक हो। यहाँ पर विंग कहता है आप मेरे स्पिरिचुअल वेपन को, फिर उसे याद आता है कि जितने भी लैंड्स है वो इसे हाथ नहीं लगा सकते। इवन जितने भी गरुड़ द्वार के लोग हैं वो भी इस वेपन को नहीं छू सकते। विंग अपने वेपन को पीछे कर लेता है। उसे थोड़ी सी निराशा होती है कि उसके जो प्यारे से शिजुन है वो उसके वेपन को टच नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर मुस्कुराता है और कहता है मुझे ये मिला है। वांगची बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं मुबारक हो। यहाँ पर टीचर का स्टूडेंट के सिर पे हाथ फेरना, वो भी 18 साल की उम्र में, बहुत इंटीमेट सा माना जाता है। जब गलती से वांगची ऐसी हरकत करता है तो फिर से जो हमारे लेन चिरन होते हैं अचानक से उन्हें खांसी होती है और कहते हैं डिसिप्लिन, ये तुम लोगों को आज हो ही क्या गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। विंग को अपने टीचर का अपने सिर पे हाथ रखना बहुत नॉर्मल सा लगता था। उसे लगता था कि शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वो 18 साल का हो गया है और इस उम्र में एक जवान लड़के के सिर पे हाथ रखना इंटीमेट माना जाता है। लवांगची थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं सॉरी अंकल। यहाँ पर लंचरन कहते हैं वांगची तुम बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हो, तुम्हें रूल कॉपी करने की सज़ा मिलेगी। वांगची कहता है मुझे ये सज़ा एक्सेप्टेड है। विंग कहता है बट क्यों? शिजुन ने तो कुछ गलत नहीं किया, बस मेरे सिर पे हाथ रखा है और मुझे शिजुन का हाथ रखना बहुत अच्छा लगता है। शिजुन जब भी मेरे प्यार से मेरे सिर पे थप्पी थप्पी करते हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए एंकरेज करते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लैंचरन कहते हैं तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारे शिजुन को तुम्हें इस तरह से टच नहीं करना चाहिए, ऊपर से तुम एक ओमेगा हो। विंग कहता है लवांगची यहाँ विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है जी मास्टर बोलिए, आपको क्या बात करनी है। लवांगची यहाँ पर विंग को अपने साथ लेके जाने वाला होता है। विंग सबको देख रहा होता है कि अचानक से लवांगची उसे कहाँ लेके जा रहा है। लवांगची उसे बहुत आगे फॉरेस्ट में ले जाता है। विंग कहता है क्या हुआ मास्टर। लवांगची कहता है तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें यूनिकॉर्न के बारे में बताया था। विंग कहता है वांगची कहता है मैंने उसके आसपास दम पिशाच देखे हैं। विंग को लगा था शायद उसके मास्टर उससे कोई बहुत सी क्रिएटिव बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो दम पिशाच के बारे में थी। उफ, उसकी एक्सपेक्टेशन अक्सर उसके शिजुन से बढ़ क्यों जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने सिर को कुजाने लगता है और कहता है ओ दम पिशाच। वांगची उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगा। विंग कहता है कुछ नहीं, जिस तरीके से आप मुझे यहाँ लाए थे वो तो बहुत अलग था, मुझे लगा आप मुझसे कुछ। वो चुप हो जाता है। यहाँ पर वांगची उसे घूर के देखता है और कहता है विंग पढ़ाई में ध्यान लगाया करो, ये सब ऊट पटांग क्या सोचते रहते हो। विंग मुस्कुराता है और कहता है मैं तो बस ऐसे ही पंगे ले रहा हूँ। यहाँ पर उसे पता चलता है कि दम पिशाच हमला कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होने वाली हैं। वो अपने शिजुन की तरफ देख रहा होता है जब उसके शिजुन उसे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। विंग यहाँ पर शिजुन को बड़े प्यार से देख रहा था जब उसके शिजुन उसे बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि रिसेंटली कितनी एक्टिविटी हो रही है उनके आसपास, क्या क्या लोग बोल रहे हैं और किस तरह से जानवरों का यहाँ पर आना एक अलग संकेत है कि शायद बाहर की दुनिया में कुछ हलचल होने वाली है, या फिर इनकी जो सिक्योरिटी है उसे किसी ने इन्वेड करने की कोशिश की है। अचानक से विंग का ध्यान सिर्फ लवांगची की तरफ था और लवांगची की पीठ उसकी तरफ थी और तभी के तभी यहाँ पर विंग देखता है वो आगे चलता रहता है और उसके जो पैर है ना वो अचानक से फिसलने को होता है, क्योंकि उसका जो पैर था ना वो आगे बढ़ रहा था लेकिन वो गिरने को होता है। तभी लवांगची पीछे मुड़ता है और विंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। यहाँ पर विंग और वांगची की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। विंग वांगची को बड़े प्यार से बड़े ही खूबसूरत अंदाज से देख रहा था। वांगची विंग को देखता है और उसके कानों के पीछे उसके बाल करता है और कहता है विंग तुम्हें लगी तो नहीं। विंग कहता है नहीं शिजुन मुझे नहीं लगी। विंग की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी धड़कन धक 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 कर रही होती है और उसे नहीं पता होता कि अचानक से उसके मास्टर उसके इतने करीब आ गए और उसकी धड़कन ऐसे क्यों हो गई। अचानक से वो अपने मास्टर को
ज़ोर से उसकी फोर आर्म्स यानी कि उसकी बाजुओं से पकड़ लेता है। विंग को अचानक से क्या होने लगा था, वो अपने हाथ को अपने मास्टर के चेहरे की तरफ ले जाता है और कहता है, मास्टर आप एक अल्फा है और इतने ब्यूटीफुल है। वांग जी विंग को देख रहा होता है और वो विंग को ऐसे देख के शर्मा जाता है और विंग का हाथ अपने गालों से हटा देता है और दूसरी साइड मुड़ जाता है। यहाँ पर लवांगची के कान लाल होने लगे थे। विंग पीछे से आकर वांगची को हक कर लेता है और कहता है, शिजुन सच में मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरे स्पिरिचुअल वेपन को एक बार हाथ लगाए, लेकिन देखो ना मैं कितनी बुरी किस्मत वाला हूँ, आप उसे छू भी नहीं सकते। वांगची को जब विंग ने पीछे से पकड़ा हुआ था, वांगची के हाथ कांप रहे थे और विंग उसके और भी ज़्यादा नज़दीक। यहाँ पर विंग ने वांगची की पीठ पे अपने गालों को रखा हुआ था और वो कहता है, शिजुन आप मेरे साथ क्यों नहीं चले जिनचिंग पूल में? सच में आप वहाँ होते, आप देखते किस तरह से मैंने सर्ब भाषा में बात की। मुझे बाकी सब ने बताया कि मैं सर्ब भाषा में वहाँ बात कर रहा था। आपको पता है लेंतूसी भी मेरे साथ गया था। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो मेरा फ्रेंड है ना लेंतूसी, उसने मुझसे शादी के लिए पूछा है। वांगची को बहुत अजीब सा लगता है, वो अपने कपड़ों को ज़ोर से जकड़ लेता है। विंग कहता है, मास्टर आपको सच में शिजुन चलना चाहिए था। वांगची विंग को कहते हैं, विंग मुझे छोड़ो। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। वांगची पीछे मुड़ते हैं और विंग को कहते हैं, विंग मुझे छोड़ो। विंग यहाँ पर अभी भी वांगची को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। वांगची विंग के हाथों से खुद को छुड़वाते हैं और विंग को पास के ही पेड़ पे पुश कर देते हैं और कहते हैं, विंग दोबारा फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। वांगची का पुश इतना ज़्यादा अलग था। वांगची ने विंग के दोनों हाथों को पकड़कर खींचकर उसके सिर के ऊपर ही बांध दिया था, उसे पिन कर दिया था और वांगची विंग के बहुत ही नज़दीक आ जाता है। वो विंग के चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसके चेहरे पे गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, दोबारा फिर कभी मुझे ऐसे मत छूना, मैं एक अल्फा हूँ। विंग जो कि बहुत ही भौचक्का रह गया था, उसे नहीं पता ये स्ट्रेंज सी फीलिंग क्या है। वो वांगची की उन हनी आंखों में देख रहा था। वांगची की आंखों में आज कुछ अलग था, वो वार्मथ नहीं थी बल्कि कुछ अलग सा नशा दिख रहा था उसे। विंग वांगची को कहता है, क्या हुआ शिजुन? ठीक है, मैं आपको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या हुआ शिजुन? वांगची यहाँ पर विंग को हक कर लेता है और कहता है, दोबारा कभी ऐसे मत करना। और वांगची को पसीने निकलने लगते हैं। विंग कहता है, क्या हुआ है मास्टर क्या हुआ आपके साथ? वांगची की तबीयत खराब होने लगती है और वो कहता है, मुझे अपने रूम में वापस जाना होगा। वांगची से विंग पूछता है, वांगची के ये फेरोमोन्स हर जगह फैलने लगे थे। विंग कहता है, क्या हुआ है बताइए ना। वांगची कहता है, लगता है मुझे मेरी रट आ गई है। विंग कहता है, रट? लेकिन फिर वो वांगची की तरफ देखता है जिसकी हालत खस्ता होने लगी थी। विंग कहता है कि आपने दवाई नहीं ली थी। वांगची कहता है, मैंने दवाई ली थी लेकिन ये बहुत टाइम बाद आई है, ये कंट्रोल नहीं हो रही। विंग कहता है, आपके फेरोमोन्स ये पूरी हवा में फैल रहे हैं। वांगची विंग को टाइट पकड़ लेता है। वो विंग की नेक पे अपने लिप्स को फहराने लगता है और कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अंकल के पास ले जाओ। लेकिन वांगची ये विंग को बोल तो रहा था लेकिन विंग की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसके फेरोमोन्स उसकी नाक में जा रहे थे। वांगची विंग को अभी भी उसकी नेक पे बिल्कुल सांसें छोड़ते हुए पकड़े हुए था और गलती से वांगची उसकी नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता है, शिजुन होश में आइए। वांगची कहता है, विंग और वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है। देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या वांगची विंग को भी अपने साथ हीट में ले आएगा या विंग वांगची को गलत निगाहों से देखेगा? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। क्या वांगची की रट विंग के साथ कुछ गलत कर देगी या फिर दोनों के बीच में लहन चलन आ जाएंगे? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।